हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नई रिविजनरी सीरीज़ लेके आए हैं जो कि आपके अपकमिंग 2023 के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी पार्ट 1 फॉर क्लास 12th, ठीक है, और जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। एंड थर्ड बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। तो फर्स्टली हम जब भी बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप होती कैसे है। When 2 or more persons enter into a agreement for sharing profit and losses by doing the business which is carried by all or any one, it means जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि कम से कम कितने पर्सन, 2 पर्सन होने चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए 2 पर्सन्स मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में वो अपने अकॉर्डिंग अपना PSR दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो राइट करते हैं। और जो मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप फर्म का वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है कैरिड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स ये भी हो सकता है कि जितने पार्टनर्स हैं इन्वेस्टमेंट सब ने की हो और सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, या सभी पार्टनर्स ने केवल इन्वेस्टमेंट की है, कोई एक पार्टनर सबके लिए वर्क करे। दैट मीन्स यहाँ पे हमने समझा, ठीक है, कि एक पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन, कम से कम 2, दैट मीन्स जब 2 पर्सन आएंगे तो ये पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव 2 पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने कंपलसरी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। इस समय जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, केवल और केवल 50। इस समय जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है कि इस समय जो पार्टनरशिप फर्म होती है वहाँ पर कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑल पर्सन्स इंक्लूड इन पार्टनरशिप एक्सेप्ट, पार्टनरशिप में कौन कौन आ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं पार्टनरशिप में कुछ ऐसे पर्सन्स नहीं आ सकते जिनको क्या किया गया है, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, ठीक है, अनसॉट माइंड एंड माइनर। यहाँ पे हम समझेंगे डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, इनको बाहर क्यों किया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लॉ ने क्या किया है, वहाँ पे उनके बारे में बोला है कि इनको कभी भी आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं बना सकते। रीज़न ये है कि उन्होंने क्या कहते हैं, इसको डिस्क्वालीफाई किया है कि अब इसके खिलाफ मुकदमा आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स केस नहीं कर सकते। और अगर आप इसके खिलाफ केस करेंगे या इनके साथ आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। अनसॉट माइंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जिसका माइंड इस समय प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो एग्रीमेंट कैसा होगा, वाइड होगा। थर्ड बात करते हैं माइनर मेंबर की। माइनर मेंबर के लिए अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं तो माइनर मेंबर को पार्टनर बनाया जा सकता है, पर केवल और केवल प्रॉफिट के लिए। कोई भी लॉस होता है अगर पार्टनरशिप में तो लॉस को बियर नहीं करेगा, ओके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में हम बार बार बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है, बट यहाँ पे बात करते हैं वैलिड तो दोनों होता है, पर इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ठीक है। ओरल मीन्स जैसे हम और कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है, मैंने एग्जांपल लिया, एक है मिस्टर ए एंड एक है मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनरशिप
क्या कहते हैं फर्म बनाना चाहते हैं, ये दोनों एक एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनर्स बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर डिपेंड है ये पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनाते हैं, ये ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी। बट हमारे लिए जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट होता है वो रिटेन होता है। रीज़न ये है कि जो रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये आपको लॉ में दिखाने के लिए एक तरीके से आपका सबूत हो सकता है। जैसे कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स, कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर ये एक सबूत के तौर पे काम करेगा। डन, ठीक है। इफ अ पार्टनर्स वांट टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर एंड टू हैव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप देन एग्रीमेंट शुड बी रिटेन। इट मीन्स अगर वो रिटेन में एग्रीमेंट बनाते हैं तो फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है ना, उसके लिए उनके पास एक एविडेंस रहेगा और एविडेंस के तौर पे उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट कवर कर सकते हैं, जिससे जो भी क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स हैं पार्टनर्स बिटवीन अमंग द पार्टनर्स वो यहाँ पे दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी मीनिंग की बात करेंगे। इट इज the written agreement carrying terms and condition of partner. It is the legal document signed by all partner. Further, it is used as the evidence in the court for any dispute. Partnership deed. Partnership deed का मतलब होता है जब दो लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक मिस्टर ए हैं एंड एक मिस्टर बी हैं, ये दोनों पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये बनाने का जो मेन मोटिव होता है, हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में आने वाले फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट हो सकता है, तो जो पार्टनरशिप डीड है ये एक एविडेंस का काम करती है, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप डीड के कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म मतलब नॉलेज अबाउट द फर्म, आपका फर्म का नेम क्या है, ठीक है ना, फर्म है कहाँ पे, दैट मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ऑल अबाउट ऑफ द पार्टनर्स। इसमें बात करेंगे हम पार्टनर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे हम राइट करते हैं। थर्ड बात करेंगे नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस नेचर का है, ओके तो ये भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में हम इसको बताते हैं। फोर्थ नेक्स्ट बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपकी किस डेट को बनी है, ठीक है, कमेंसमेंट कब हुआ है। फिफ्थ की बात करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर एक पर्टिकुलर पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना है। और नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है, पार्टनर्स जो भी हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलता है या उनसे कभी अगर वो ड्राइंग करते हैं जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है उसका जो परसेंटेज है, जो रेट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR। पार्टनर्स ने जब पार्टनरशिप फर्म ओपन की है उस समय उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या रखा है। 8 बात करते हैं सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, सैलरी एंड कमीशन की बात करेंगे। इट मीन्स पार्टनर्स ने जब एग्रीमेंट बनाया, जब डीड बनाया तो उनकी सैलरी और कमीशन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी। हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पार्टनर्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी नए पार्टनर्स के लिए, उस समय ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में गिवन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या उसका रिटायरमेंट होता है तो उस समय के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये भी पार्टनरशिप डीड में गिवन रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। दोनों पार्टनर्स ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग में कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है आने वाले पॉइंट्स को लेके, फ्यूचर को लेके। उसमें जो भी सेटलमेंट के प्रोसेस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही हम लिख देते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप की मीनिंग, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, इन सब के बारे में पढ़ा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।